Hello friends, good morning. How are you? Hope so you are doing great. This is Devendra Sahu. I'm the director of the Spoken English classes. I'm an English guru, public speaker and author. Few days ago, some students, they asked me, sir, how to tell a story. So today in this video lesson, I'm going to tell you how to tell a story, because telling a story is an art and you must know how to tell any past story, because it is a part of your personality, it is the part of your communication skill. Suppose you are a professional person, suppose you are a doctor, you are a teacher, you are a manager, you work in any firm and you are a social worker, so you should know how to tell a story, because most of the people, they like stories and which kind of grammars are used, how to use vocabularies, everything I am going to tell you. So without wasting time, let's start the video lesson. Good communication देव क्लासेस, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देव क्लासेस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई. So friend, as I told about that, ki suppose you are talking to someone, whether she or he is a child or your family members, your friends, or even in your school or college, तो sometimes what it happens that you will have to tell a past story. तो आप किसी से बात करो तो कई बार हमको किस्सा या कहानी सुनाना पड़ता है. Just like that, suppose there are two person, Mr. A and Mr. B. Mr. A attended an interview and Mr. B asked him कि भाई what happened with you, how you managed that interview, तो please tell me. अब वो बंदा उस इंटरव्यू के बारे में बताएगा, तो एक प्रकार का स्टोरी हो गया, ठीक है. या अगर आप एक मैनेजर हैं और अपने कंपनी में कोई भी किस्सा कहानी सुनाना चाहते हैं कि भाई पिछले कंपनी में ऐसा हुआ या लास्ट प्रोजेक्ट में हमने ऐसा किया, तो इसको हम कैसे बताएं. और अगर आप एक टीचर हैं, थोड़ा बहुत स्टोरी या कोई किस्सा आप किसी समय का बताना चाहते हैं, तो ये सब कैसे बताएं. तो बेसिकली अगर आप कोई पास्ट स्टोरी बताना चाहते हैं तो इसके लिए 3-4 ग्रामर में हमको फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट. और टाइप 1 टाइप 2 इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ. तो पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 ये बोलता है कि किसी भी बीता हुआ घटना का अगर आप सिलसिलेवार कोई वर्णन करना चाहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 का प्रयोग होगा, ठीक है. इसका पहचान आया, गया, खाया, लाइक दैट होता है. तो जैसा कि मैंने एक सिचुएशन लिया था, मिस्टर ए और मिस्टर बी. मिस्टर ए अटेंडेड एन इंटरव्यू एंड मिस्टर बी आस्क्ड हिम, भाई व्हाट हैपेंड विथ यू, प्लीज टेल मी अबाउट दैट थिंग्स. तो वो बंदा जो इंटरव्यू अटेंड करके आया और वो मिस्टर बी को बताएगा, तो कैसे बताएगा. तो शायद हिंदी में पहले अपन समझ लेते हैं कि हिंदी में हम कोई स्टोरी कैसे बताते हैं. तो हम ऐसे बताते होंगे, यार उस दिन मंडे का दिन था और उस दिन मैं जल्दी उठा, जल्दी से उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद फाइल पकड़ा, फिर इंटरव्यू के लिए गया, ऐसा ऐसा करके वो स्टार्ट करता है, ठीक. चलिए अब इसी को अपन लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रामर लगेगा. तो जैसा मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टाइप 1 का प्रयोग होगा और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो आप अगर किस्सा बता रहे हो और उसमें आप इन्वॉल्व हो तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और किसी और के बारे में बता रहे हो तो जिसके बारे में किस्सा बता रहे हो सब्जेक्ट वो हो जाएगा. बट यहाँ याद रखना वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है. और पास्ट है तो वॉज वर भी लगेगा, हैड भी लगेगा, पास्ट परफेक्ट भी लगेगा, कुड भी लग सकता है, शुड हैव. तो जितने भी पास्ट के ग्रामर है वही सारे लगने, इसमें प्रेजेंट यूज नहीं होगा क्योंकि घटना बीत गया. अब जो घटना बीत गया है, जो हो चुका है, उसके लिए तो सब पास्ट ही लगेगा ना, प्रेजेंट कहाँ से होगा, ठीक. अब वो बंदा अगर स्टोरी बताता तो कैसे बताएगा, शायद ऐसे बताएगा, दैट डे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock. उस दिन मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, देन आई गॉट फ्रेश. तो फ्रेश होना को क्या बोलते हैं, गेट फ्रेश. गेट फ्रेश का सेकंड फॉर्म गॉट फ्रेश, ठीक है. फिर मैं नाश्ता लिया तो आई टुक ब्रेकफास्ट. तो लेना यानी टेक, और टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टुक. आई टुक ब्रेकफास्ट. देन आफ्टर या आफ्टर देन आई टुक माई अपॉइंटमेंट लेटर या इंटरव्यू लेटर एंड माई पोर्टफोलियो. देन आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, ठीक है. फिर मैं 9 का लोकल पकड़ा, तो आई कॉट अ लोकल ऑफ 9 o'clock, ठीक. देन आई वेंट टू रायपुर, फिर मैं रायपुर गया. 11 बजे मैं ऑफिस पहुंचा, आई रीच्ड ऑफिस एट 11 o'clock. फिर मैं एक मैम से मिला, देन मिला यानी मिलना यानी मीट का मैट. आई मैट अ लेडी, शी गव मी अ फॉर्म, उसने मुझे एक फॉर्म दिया. आई फिल्ड द फॉर्म, मैंने फॉर्म भरा. आई फिल्ड द फॉर्म, ठीक. इंटरव्यू शुरू हुआ, इंटरव्यू स्टार्टेड, ठीक है. माई नेम वॉज कॉल्ड, मेरा नाम बुलाया गया. अब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा. आई एंटर्ड इन टू द रूम, तो मैं रूम के अंदर घुसा या अंदर में प्रवेश किया. एंटर्ड इन टू द रूम, तो एंटर का सेकेंड फॉर्म एंटर्ड, ठीक है. आई विश्ड देम ऑल, तो मैंने सभी को विश किया. वन ऑफ द गाय टोल्ड मी हैव अ सीट, देन आई सेट, ठीक है. तो मैं बैठ गया.
इंटरव्यू टुक 30 मिनट्स, तो इंटरव्यू ने 30 मिनट लिया, उसके बाद खत्म हो गया, देन इट एंडेड, देन आई केम आउट। ठीक, तो इस तरह से आप बीता हुआ घटना का जो किस्सा है या कहानी है उसको आप बता रहे हो, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। ठीक है। अच्छा, आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो या किसी क्लास में हो या ऑफिस में हो, तो आप कोई एक पूरा कहानी सुनाते हो, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब उस टाइप का अगर कोई किस्सा कहानी सुनाना है तो कैसे सुनाना है, तो चलो मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है लोकेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। सो आप ऐसे बोल सकते हो, इट वॉज 12 o'clock इन द नाइट एंड इट वॉज अ डार्क नाइट, तो 12 बजे का समय था, अंधेरी रात थी। आई वॉज गोइंग अलोन, मैं अकेले जा रहा था, एंड इट वॉज ऑन लोनली रोड, मतलब खाली रोड था। नो बडी वॉज गोइंग हियर एंड देयर, कोई इधर उधर नहीं जा रहा था। आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। तो अफ्रेड वर्ब का थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। आई एम एजुकेटेड, आई वॉज एजुकेटेड, आई वॉज अफ्रेड, तो मैं पढ़ा लिखा था, मैं डरा हुआ था। तो आई वॉज अफ्रेड बिकॉज आई वॉज अलोन, क्योंकि मैं अकेले था। सडनली आई हर्ड अ साउंड ऑफ छन छन लाइक दैट, अ लेडी वॉज कमिंग बिहाइंड ऑफ मी, क्योंकि एक लेडी मेरे पीछे आ रही थी। आई कुड नॉट डेयर टू सी बैक, मैं हिम्मत नहीं कर सका पीछे देखने का। तो ये देखिए, कुड भी जो है कैन का पास्ट होता है, तो आई कुड नॉट डेयर, मैं हिम्मत नहीं कर सका टू सी बैक। ठीक, आई स्टार्टेड टू रन, मैं दौड़ना शुरू किया। लेडी ऑल्सो स्टार्टेड टू रन, वो भी दौड़ना शुरू की। हार्ट बीट वेंट हाई, माई हार्ट बीट वेंट हाई, मेरा हार्ट बीट और बढ़ गया। बिकॉज आई वॉज अलोन and it was a dark night and the sound of chan chan was coming behind of me। अब छन छन को मैं थोड़ी ना इतना इंग्लिश अपन बनाएंगे, ठीक है ना, इंडिया में थोड़ा इंग्लिश चलेबल है, इस टाइप का थोड़ा इंग्लिश बन जाता है ना, द चाय वाला इज कमिंग, यू नो, इतना चलता है। हाँ, कहानी सुनो भाई, मजा आ रहा है। सो आई वॉज स्केर्ड, द लेडी वॉज चैसिंग मी, I was running fast, she was also running fast, I ran fast, then suddenly she came to me, वो मेरे पास आई, she tapped me on my back, I turned back side, the lady says, बाबू माचिस है क्या? So this kind of story, okay, it's a funny story। तो आप इस तरह से बताते हो कि once upon a time it was night, है ना, या आप कोई और भी जैसे कोई कहानी सुनाते हो तो उसको भी आप पास्ट में इसी तरह से आप सुना सकते हो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, हिज नेम वाज विक्रमादित्य, ही हैड 2 sons, ठीक है ना, एक समय की बात है, एक राजा थे, उसके 2 बेटे थे। तो इस टाइप से हम कहानी सुनाते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम कुछ कहानी जो किस्सा सुनाते हैं या मूवीज़ की स्टोरी सुनाते हैं वो प्रेजेंट में भी चला जाता है। जैसे कि एक राजा रहता है या एक आदमी रहता है, उसके 4 बेटे रहते हैं, चारों निकम्मे रहते हैं, वो आदमी मरने वाला होता है, बेटों को बुलाता है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से भी हम कई बार कहानी सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं जो प्रेजेंट में जाता है। अब इसी कहानी को अगर आपको इंग्लिश में सुनाना है तो कैसे सुनाओगे? तो हिंदी में शायद हम ऐसे पहले बोलेंगे कि एक समय की बात है, तो वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, एक व्यक्ति गांव में रहता है, अ पर्सन लिव्स इन अ विलेज, उसका नाम हरिश्चंद्र होता है, तो हिज नेम इज हरिश्चंद्र। उसके 4 बेटे होते हैं या उसके 4 बेटे हैं, तो ही हैज़ 4 sons, ठीक है, चारों निकम्मे होते हैं। ऑल आर लेजी, ऑल आर स्लैकर्स, ठीक। एक दिन वह मरने वाला होता है, वन डे ही इज अबाउट टू डाई, वह अपने बेटों को बुलाता है, ही कॉल्स हिज सन्स, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ग्रामर को ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा हुआ है तो यही ग्रामर लगेगा। अब चूंकि यहाँ पर ही कॉल्स, तो यहाँ पे समझना, जब ही शीट नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब में हमको एस और ES लगाना पड़ता है, ये आप लोग जानते हो। तो वह अपने बेटों को बुलाता है, तो ही कॉल्स हिज सन्स, चारों बेटे आते हैं, ऑल सन्स कम, ठीक है ना। देन ही टेल्स द सीक्रेट, उसके बाद वह एक रहस्य की बात बताता है और वह कहता है कि आई हैव बरीड माई ऑल ट्रेजर्स इन टू द फील्ड, तो मैंने सभी खजाना जो है, जिंदगी जो भी है, मैंने उसको दफना दिया है खेत में। आफ्टर हिज डेथ ऑल सन्स
go to the field, then they dig all the field but they don't find any treasure. तो वो खेत जाते हैं, पूरा खेत खोदते हैं, लेकिन वो खजाना नहीं मिलता है. Then they get angry, वो गुस्सा होते हैं. Then one wise man tells कि भाई जब तुम खोद ही दिए हो तो बीज डाल दो. If you have already dug, so please show some seeds. So they do as the wise man told. तो वे लोग वही करते हैं जैसा कि वो एक चतुर आदमी कहता है. After few months, seeds become plant. Then they ask where is treasure. Then wise man tells कि cut the crop and sell to the market, you will get some money. So this was the treasure that as your father told. तो इस तरह की स्टोरी आपने बचपन में सुना होगा. तो स्टोरी अब इसी को आप पास में बता सकते हो. एक समय की बात थी, एक आदमी रहता था, उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे निकम्मे थे. तो आप प्रेजेंट में भी ले लिए कि एक आदमी रहता है, उसके 4 बेटे रहते हैं. तो ठीक इसी तरह से आप किसी मूवी की भी स्टोरी सुना सकते हो. जैसे अक्सर हम लोग सुनाते हैं, जैसे 3 इडियट आप देख के आए तो बताते हो यार एक अच्छी मूवी है, इसमें 3 दोस्त का मूवी है, एक राजू रहता है और एक ये रहता है और एक छाछड़ करके आता है, रैगिंग का सीन रहता है, उसके बाद ये हो जाता है और चम्मच वाला सीन रहता है. उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट होती है, फिर वो अप डाउन मशीन वाला बात बताता है और मशीन ये होता है ऐसा कहता है, फिर धीरे धीरे फिर उसकी शादी हो जाती है. तो इस टाइप के टोटल स्टोरी तो हम आता है जाता है रहता है मिलता है होता है, इस टाइप के हम कोई स्टोरी बताते हैं. तो ओवरऑल जो भी है मैंने जो समझाने का प्रयास किया, तो पास्ट और प्रेजेंट हम दोनों में स्टोरी बता सकते हैं. पास्ट में बताना है तो पूरा पास्ट जाएगा और प्रेजेंट जाएगा. अगर प्रेजेंट में बता रहे तो पूरा का पूरा प्रेजेंट में जाएगा. ठीक, तो होप सो शायद कुछ फंडे क्लियर हुआ होगा. और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. 2 स्टोरी मैंने बनाया हुआ है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में. ठीक है, आप इस स्टोरी को पढ़िए, हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए. ट्रांसलेट करने के बाद आप उसको फ़ोटो खींच लीजिए, उसका पिक ले लीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप उसको सेंड कीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा. या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप उस चीज़ को सेंड कर सकते हो और जो भी सही गलत रहेगा उसमें बताऊंगा और जो भी हार्ड वर्ड रहेगा उसके मीनिंग भी मैं लिख दूंगा. क्लियर है? तो होप सो शायद कुछ फंडा क्लियर होगा. ठीक, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.